बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। गरीब लोगों को कौन पसंद करते हैं और कौन पसंद नहीं करते हैं, कौन इन्हें हकारत की नज़र से देखते हैं और कौन इनसे नफ़रत करते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं और चलते हैं पाकिस्तान के एक सरकारी दफ्तर में, क्योंकि पाकिस्तान के सरकारी दफ्तर में ही हम बेहतर तरीके से जान सकेंगे कि वजह क्या है। वहाँ पर एक गरीब इंसान का सबसे पहले पाला चौकीदार के साथ पड़ता है। चौकीदार जो कि दरवाजे के बाहर बैठा हुआ या के खड़ा होता है, वो सबसे पहले उस गरीब इंसान की ज़ाहरी कंडीशन को देखता है, फिर डिसाइड करता है कि इसे कितनी इज्जत देनी है। इसे आप कहना है, तुम कहना है, तुसी कहना है या तू करना है। उसके बाद वो गरीब इंसान सरकारी दफ्तर के अंदर जाएगा। उसकी मुलाकात कंप्यूटर के सामने बैठे हुए एक बंदे से होगी जो कि क्लर्क होगा। वो क्लर्क चौकीदार से ज़्यादा कड़वा भी होगा और मीठा भी होगा, क्योंकि वो उस गरीब इंसान की ज़ाहरी हालत को भी देखेगा और जेब की अंदर की हालत का जायज़ा भी लेगा। उसके बाद वो गरीब इंसान अफीसर के पास जाएगा। वो धीमे लहजे में बात करेगा और उसकी पूरी बात सुनेगा और उसका मसला भी हल करने की कोशिश करेगा। गरीब समझेगा कि शायद ये अफसर है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा अफीसर होगा वो उतनी ज़्यादा गरीब की इज़्ज़त करेगा। एक रईस को देखते हैं। रईस गरीब को नापसंद करता होगा, जबकि उसका बेटा गरीब को पसंद करता होगा। वो चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, गरीब के साथ उठता बैठता, खाता पीता होगा और उसकी इज्जत भी करता होगा, जबकि हो सकता है कि उसका बाप उसे रोकता हो। अब एक ऐसे इंसान की तरफ चलते हैं जो कि गरीब था, उसके पास अचानक पैसा आ गया और सबसे पहले जो उसने पैसा आने के बाद काम किया वो यही करेगा कि अपने गरीब रिश्तेदारों से दूर हो जाएगा। अब अगर इन तीनों सूरतों को देखा जाए तो सबसे पहले दफ्तर में अफीसर गरीब को पसंद करता है, जबकि बाहर बैठे हुए दो बंदे गरीब को नापसंद करते हैं, क्योंकि वो दोनों गरीब हैं। रईस गरीब को नापसंद करता है, जबकि उसका बेटा गरीब को पसंद करता है, क्योंकि उसका बेटा रईस पैदा हुआ है और रईस किसी ज़माने में गरीब था। तीसरी सूरत में गरीब के पास पैसा आ गया, वो अमीर बन गया, तो उसने भी अपने गरीब रिश्तेदारों से दूरी इख्तियार कर ली, मतलब कि उन्हें नापसंद करने लगा। तो मतलब ये हुआ कि गरीब ही गरीब को नापसंद करता है, नफ़रत करता है, हकारत की नज़र से देखता है। गरीब को हमेशा वो ही इंसान नापसंद करेगा जो गरीब होगा या जो किसी ज़माने में गरीब था। इसलिए अगर अब आपको कोई गरीब का ताना दे, नापसंद करे, बुरा भला कहे, तो उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए कि वो गरीब था, उसके पास पैसा आया, दिमाग घूम गया। और ऐसे लोग नफसियाती मरीज़ हो जाते हैं और नफसियाती मरीज़ों से झगड़ा क्या करना, क्या लड़ना। हाँ, अगर कोई अमीर इंसान आपको बुरा भला कहता है, आज का अमीर जो कि शायद कल का गरीब था, क्योंकि अगर वो कल का अमीर होता तो आपको गुर्बत का ताना ना देता, बुरा भला ना कहता। अगर आज वो अमीर बन गया है, आपको बुरा भला कहता है, ताना देता है, जुमला कसता है, आपको बुरा लगता है, दिल टूट जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आसमान की तरफ देखिए, मुस्कुरा दीजिए और अपने रब से कहिए कि मैं तेरी रज़ा पर खुश हूँ। और याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत एहसास की दौलत है। और कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर दौलत नहीं है तो एहसास की दौलत इकट्ठी कीजिए। अपने रब का हर वक्त लाख लाख शुक्र अदा कीजिए, उसकी रज़ा पर राज़ी रहें, खुश रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ख़ासकर अगर कोई गरीबी का ताना देता है, जुमला कसता है या बुरा भला कहता है, तो उसे उसके हाल पर छोड़ दे, क्योंकि वो काबिले रहम है, वो मरीज़ है। और ऐसे मरीज़ों से लड़ना क्या। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने आसपास जुड़े हुए सभी लोगों का भी, माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों कारब का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और खासकर बुज़ुर्गों का भी। जज़ाकल्लाह।